और चलिए अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं जेडीयू की बैठक की। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्य समिति की अहम बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत तय करने पर चर्चा भी हुई। साथ ही नीतीश सरकार के कामकाज को आम लोगों तक पहुंचाने का फैसला हुआ। बदली परिस्थिति में पार्टी बिहार के बाहर भी अपना दम दिखाने की तैयारी में है। पटना में जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष मौजूद रहे। सबसे पहले पार्टी के संस्थापक और हम लोगों के नेता स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के प्रति श्रद्धांजलि की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके बाद 3 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, 4 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, माफ करना, एक चौथा बाद में भी आया। एक को श्री आरसीपी सिंह जी ने, एक को श्री प्रशांत किशोर जी ने, एक को मैंने रखा। और पार्टी ने जैसे पहले भी तय किया था, पार्टी ने सभी राज्यों की इकाइयों से सुझाव मांगे। बिहार से बाहर भी पार्टी के चुनाव लड़ने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, यद्यपि पार्टी ने सर्वसम्मति से ऑथराइज किया है कि राज्यों का नाम और सीटों का संख्या तय करने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी श्री नीतीश कुमार जी को दिया है, लेकिन उन्होंने श्री आरसीपी सिंह, श्री प्रशांत किशोर और मुझको लेकर के 3 लोगों की एक कमेटी का गठन किया है, जो राज्यों के सभी नेताओं से बातचीत करेगी, चर्चा करेगी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो अंतिम फैसला इसमें लेंगे उससे अवगत कराएंगे। पार्टी के राज्यों के अध्यक्षों की जगह जगह पर ये राय है कि जहां पर पार्टी के पुराने नेताओं से जुड़ी हुई यादें, स्मृतियां हैं, जहां समाजवादी आंदोलन का पुराना संघर्ष का और प्रभाव का इतिहास रहा है, उन स्थानों को चिन्हित किया जाए और जहां जहां आवश्यक हो वहां पर चुनाव लड़ा जाए। जैसे लक्षद्वीप के बारे में पार्टी अध्यक्ष स्वयं जाकर के घोषणा करके आ चुके। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी सिटीजन अमेंडमेंट बिल 1916 को जिस मुस्तैदी के साथ जेडीयू ने विरोध किया है, राज्यसभा में हमारे सदन के नेता श्री आरसीपी सिंह जी बैठे हैं, कैसे इन लोगों ने और पार्टियों से कोऑर्डिनेट करके उसको पास नहीं होने दिया राज्यसभा में, तो वहाँ भी पार्टी की संभावनाएं बढ़ी हैं। इसलिए आसाम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे और राज्य भी हों, वहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर पार्टी चुनाव लड़ने का इरादा रखे। जहाँ तक वैचारिक एक सवाल कई बार उठता है, उसको बड़े स्पष्ट रूप से अध्यक्ष जी ने भी और आरसीपी सिंह जी ने भी स्पष्ट किया है। वैचारिक सवालों पर एक तो गठबंधन सिर्फ बिहार तक सीमित है, ये गठबंधन बिहार के बाहर नहीं है, इसलिए सब राज्यों में पार्टी स्वतंत्र तरीके से अपनी पुरानी सोशलिस्ट मूवमेंट की जो लीगेसी है उसके प्रोपेगेशन के लिए प्रतिबद्ध भी है और स्वतंत्र भी है। पुलवामा में जो घटना घटी, मृतक सैनिक के परिवार के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए। आदरणीय जॉर्ज साहब के प्रति राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किए। अच्छा। चुनाव का समय है, उस पर वही काफी चर्चाएं हुई। और कुछ पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए? पार्टी को मजबूत करने पर ही ज्यादा चर्चा हुआ कि पार्टी को मजबूत कैसे करे, जन जन तक कैसे पहुंचाए। जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का किया हुआ कार्य था, उसको हम लोग कैसे उसके किए हुए कार्यों को लोगों तक पहुंचाए, ये मुद्दा था। तो बिहार से बाहर अब जेडीयू अपने आप को मजबूत करने में जुटा हुआ है। बहरहाल खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एयरपोर्ट एजीएम के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पटना एयरपोर्ट के एजीएम के साथ यहां पर मारपीट की गई है। ट्रक ने एजीएम की कार को धक्का मारा था और घटना का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित प्रवीण कुमार की शिकायत पर मामले की जांच जारी है। मुजफ्फरपुर के तुर्की आरओपी के सक्रिय का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में
पटना एयरपोर्ट के एजीएम के साथ मारपीट की गई है। पीड़ित प्रवीण कुमार ने हालांकि मामले की जब शिकायत की उसके बाद इस मामले की जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर के तुर्की ओपी के सकरी में यह घटना सामने आई है, जहां पर एक ट्रक ने पहले एजीएम की कार को टक्कर मारा था और जब पीड़ित जो है प्रवीण कुमार उन्होंने विरोध किया तो उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई है।